मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। तो अब इसमें थोड़ा समझते हैं। सिंपल लाइक कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराना है तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी करंट की, और करंट हम विद द हेल्प ऑफ चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सिंपल अगर बात करें, देखो मान लो अगर चार्ज की बात करते हैं, सिंपल बहुत बेसिक से अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज की वजह से क्या क्या हो सकता है, चार्ज की वजह से क्या क्या हो सकता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, यस या नो, बोलो। विल कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, बोलो। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, हाँ कर सकता है। लाइक मैंने स्टेशनरी तो बोला नहीं है, ठीक है ना। तो इट विल कॉज ऑफ, इट विल कॉज या फिर इट विल कॉजेज मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, बोलो यस नो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइक कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी, बोलो यार। आई बात समझ में। लाइक अगर वो मूव कर रहा है, देखो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देने वाला है। चलो अभी बात करते हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लाइक चार्ज से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करा सकते हैं, चार्ज से अपन मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करा सकते हैं, चार्ज से अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करा सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, combination of both ना, like electric field as well as magnetic field। क्लियर है सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो देखो मान लो पहला सिचुएशन, चार्ज किस पे है, रेस्ट पे है, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट। तो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिसकी एनालिसिस, इसको स्टडी करने के लिए अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो स्टैटिक, ठीक है। चार्ज रेस्ट पे है, लाइक एक चार्ज है क्यू, वो रेस्ट पे है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक की ई, ठीक है ना। क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई। और उसके लिए अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो सेकेंड क्या है, चार्ज, चार्जेस आर मूविंग विद एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिर्फ मूविंग नहीं बोलेंगे, लेकिन मूविंग के साथ साथ क्या, विद एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, लाइक कि जैसे मान लीजिए आप यहां से करंट ले जा रहे हो, मान लीजिए करंट ले जा रहे हो, तो ये आसपास क्या क्रिएट करेगा, कांस्टेंट करंट ले जा रहे हो तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, बोलो यार। अगर एक कांस्टेंट करंट ले जा रहे हो तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा,
अगर यही वेरिएबल होता तो लाइक कि ये जो सर्कल है क्या इतने ही स्ट्रेंथ का होता क्या? अगर करंट की वैल्यू कम होती तो ये जो सर्कल का रेडियस है वो भी क्या हो जाता? कम। यस या नो? समझ रहे हो ना मेरी बात को? लाइक अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 2 एम्पियर है, तो क्या मैं जब इसमें से 1 एम्पियर ले जाता तब भी इतना ही स्ट्रेंथ होता क्या? लाइक ये थोड़ा सा कम हो जाता ना रिलेटिवली। सारी बात समझ में? ठीक। ओके। तो मतलब लाइक कि क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज क्या क्रिएट करेगा? क्या क्रिएट करेगा? फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। और फ्लो ऑफ करंट क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। डन। अब यहां पे क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा ऐसा करेगा कौन? तो आप ये समझो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन क्रिएट करेगा? डीसी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन क्रिएट करेगा? डीसी। तो यहां पे लिख लेते हैं यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? लाइक कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां से आपका यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज। तो यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज तभी पॉसिबल है जब क्या होगा? यूनिफॉर्म करंट। यूनिफॉर्म करंट। और यूनिफॉर्म करंट किस में पॉसिबल है? एसी में। एसी में या डीसी में? यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज तभी होएगा जब यूनिफॉर्म करंट होएगा, और यूनिफॉर्म करंट तब होएगा जब डीसी होएगा। और जब डीसी होएगा, यूनिफॉर्म करंट होएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होएगा दैट इज वेरिएबल और यूनिफॉर्म? मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। क्लियर है बात? क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये जो आपका है इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये जो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। और इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया था अभी कुछ देर पहले? इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया था? ई से। ठीक है ना? किससे रिप्रेजेंट किया था? ई से। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे कर रहे हैं? एच से। डन। ओके। तो अब इसकी एनालिसिस जब अपन करते हैं जिस चैप्टर में, उसका नाम क्या है? मैग्नेटो स्टैटिक। मैग्नेटो स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको बोलते हैं? मैग्नेटोस्टैटिक्स किसको बोलते हैं? क्या ये बात सबको क्लियर है यार? ठीक है, तो अब यहां पे एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे इसी में। क्या? एक बात समझो आप, लाइक कि जब चार्ज मूव कर रहे हैं, जब चार्ज मूव कर रहे हैं, अच्छा मैं पहले बता दूं लाइक कि फॉर्मेलिटी मत करना ना, इस सब्जेक्ट के लिए जो टॉपिक चल रहा है फॉर्मेलिटी मत करना कि लाइक ऐसे लेट के लगा रहे हो, मतलब पूरा कंसंट्रेशन नहीं है। अगर कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो चैप्टर नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर लाइक कि अगर पॉसिबल हो तो टेबल चेयर लेके ही बैठना और अच्छे ढंग से नोट बनाना, और रिप्लाई भी करते रहना ताकि तुम्हारा कंसंट्रेशन बना रहे और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला, मैं पहले ही क्लियर कर दूं।
क्योंकि सब इमेजिनेशन बेस्ड है, कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि अगर चार्ज मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अगर चार्ज मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो क्या क्रिएट करेगा? जल्दी बोलो, क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा? बोलो, क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा? हाँ, करेगा। बट अगर अगर आपने डीसी सप्लाई दिया है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ओ और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, उनका आपस में इंट्रैक्शन नहीं होने वाला है। लाइक बोथ विल इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या ये लाइन सबको क्लियर है? वो ध्यान से समझना। अगर आपका सप्लाई डीसी है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा, बट वो दोनों आपस से एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट। लाइक एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। क्लियर है बात? लिख लें, लिखो। व्हेन द चार्जेस आर मूविंग with a uniform velocity in addition of in addition to magnetic field, in addition to magnetic field, electric field also also exist, but the electric and magnetic fields are independent of each other। क्या ये लाइन सबको क्लियर है? ठीक है। ओके, अब देखो, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, दैट इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो आपका चार्ज है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड ओनली। ध्यान से समझना, एक्स, वाई एंड जेड ओनली, लाइक की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था। इसी तरीके से जब आपका चार्ज मूव कर रहा था, उस समय जो एच था, दैट इज एच, एच इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड। बट अभी दोनों के दोनों सिर्फ लाइक की स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करते हैं, सिर्फ स्पेशियल। लेकिन अब जो है यहां पे, आगे समझो, तीसरा केस, तीसरा केस क्या है? चार्जेस आर मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? एसी या डीसी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज लाइक की
AC। ठीक है, चलो अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अभी, मतलब एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा या फिर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होने वाला? मुझे सिंपली ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा या विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी चेंज होने वाला है? आप ऐसे सोचो ना, लाइक कि अगर ए मान लो ए सप्लाई है, ए सप्लाई है, तो इस, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो। यस या नो? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, क्योंकि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यस या नो? तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे चेंज होने वाला है। तो एक सिंपल सी बात बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स वाई जेड के फंक्शन रहेंगे या फिर कोई और पिक्चर में आने वाला है? नहीं, करंट नहीं। वेरी गुड, टाइम। टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने वाला है। क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो रखा था कि हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा था? नहीं। ठीक है ना? और अगर, और अब यहां पे जो एच है, एच इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। क्या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन था क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टाइम का फंक्शन था? नहीं था। ठीक है ना? तो इसका मतलब यहां पर ए और ए एक अभी, जैसे अभी पहले इसके पीछे मैंने लाइन लिखवाई कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से डिपेंडेंट रहेंगे या इंडिपेंडेंट? इसके पहले वाले केस में इंडिपेंडेंट, बट यहां पर ये क्या होने वाले हैं? एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने वाले हैं। क्लियर है? तो यहां पे क्या बोल सकते हैं? बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एंड एंड both are both are dependent to each other. Both are dependent to each other. तो यहां पे जो फील्ड है, पहले तो ये बताओ यहां पे फील्ड कौन सा क्रिएट हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? पहले ये बताओ, फील्ड कौन सा क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? फील्ड कौन सा क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? बोथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ये जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, दिस इज कांस्टेंट आर टाइम वेरिंग फील्ड। दिस इज कांस्टेंट फील्ड आर टाइम वेरिंग फील्ड। दिस इज व्हाट? टाइम वेरिंग। मतलब अपन इसे क्या बोल सकते हैं? डायनामिक, डायनामिक या फिर टाइम वेरिंग फील्ड्स। डायनामिक या फिर टाइम वेरिंग फील्ड्स। क्लियर है? और इसकी एनालिसिस हम किसमें करने वाले हैं? इसके एनालिसिस अपन करेंगे, जैसे अभी पहले को क्या बोला था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। दूसरे को क्या बोला था? मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। इसको क्या बोलेंगे? एनीवन? इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। क्लियर है सबको?
पहले बताओ, बहुत ही बेसिक सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इन तीनों में डिफरेंस क्लियर है आपको? ओके, चलो बढ़िया। देखो सिंपल होता क्या है ना, जो एनर्जी है, याद रखना, एनर्जी, एनर्जी दो फॉर्म में चलती है। एक दो फॉर्म से एनर्जी क्रिएट कर सकते हो क्या? या तो आप, एनर्जी चलती है या तो वेव के फॉर्म में, या तो पार्टिकल्स के फॉर्म में, या तो पार्टिकल के फॉर्म में। अब पार्टिकल, दो तरीके से आप इसको डील कर सकते हो। पार्टिकल में लाइक ये हो सकता है कि ये आपका मास हो, या फिर पार्टिकल किससे बना होएगा? चार्ज से बना होएगा। तो अगर अगर मास अगर मास रेस्ट में है, अगर मास रेस्ट में है तो कौन सी एनर्जी है उसके अंदर? जल्दी बोलो। अगर मास रेस्ट में है तो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मास मोशन में है तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। बट अगर चार्ज रेस्ट में है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? तो आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज मोशन में है तो ये क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है सबको? लाइक ये वो चीजें जो हमें पता है, वो बात अलग है कि कंपाइल नहीं है। यस या नो? डन? लिख लिया? ओके, तो एक लाइक कि छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं अपन वेक्टर का। छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं अपन वेक्टर का। तो हमें पता है कि वेक्टर दो, मतलब लाइक कोई भी क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है? तो स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर जिसमें लाइक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहां पे मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? यहां पे मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात करने वाला हूं। तो जैसे पहले एक वेक्टर के बारे में बात कर ले थोड़ा सा, फिर उसके बाद इस पे कर लेते हैं। तो जैसे कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए, तो इसका मतलब क्या है? लाइक कि अगर ऐसा लिखा हुआ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, अगर ऐसा लिखा हुआ है लाइक ए आई बी जे प्लस सी के, तो ए तो सिंपल एक वेक्टर है। बट अगर इसका यूनिट वेक्टर की बात करें तो क्या हो जाता है? जल्दी बोलो जिन्होंने पढ़ा हुआ है। यूनिट वेक्टर की बात करें तो क्या हो जाता है? वेक्टर ए अपॉन, हाँ, अपॉन मॉड ऑफ ए। लाइक ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ए आई क्या है? दीज आर ऑल्सो यूनिट वेक्टर्स ना। मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है? तो इस तरीके से ए बेसिक की, मतलब बेसिक डिफिनेशन।
ठीक है। अब देखो, हम वेक्टर में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फील्ड है क्या एक डायरेक्शन में होगा क्या? हमारा जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो कहीं एक डायरेक्शन में होगा? वो तो हमेशा 3D में होगा ना, यस या नो? तो इसलिए हम तीनों डायमेंशन की बात करेंगे। क्लियर सबको? ओके। तो अपन अगर इसकी बात करें, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हाँ, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की, तो एक दो टाइप का होता है, लाइक एक तो स्केलर, स्केलर स्केलर प्रोडक्ट को और क्या बोलते हैं? स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा क्या होता है? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। तो स्केलर में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाता है? ए बी कॉस थीटा, और वेक्टर में क्या हो जाता है? लाइक कि ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा। ठीक है। अब यहां पे जो आंसर आएगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है, दैट इज स्केलर और वेक्टर, दैट इज स्केलर और वेक्टर, दैट इज स्केलर। और दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दैट इज स्केलर और वेक्टर, दैट इज वेक्टर। और अगर वेक्टर, अगर स्केलर है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, बट अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो अब अगर कोई बोले कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होएगी, तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होएगा, जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होएगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू, लाइक कि अपन ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, direction of A cross B is what? Perpendicular to both A and B. Perpendicular to both vector A and vector B. क्लियर है सबको? ठीक है। और यहीं पे अगर ये तो चलो दो वेक्टर का क्या हो गया? स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। बट अगर कोई बोले कि व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या सीन है? दैट विल बिकम ए डॉट, जैसे यहां पे स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ था? ए डॉट बी, बट यहां पे क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। आपसे क्वेश्चन में ऐसे देकर पूछ लेगा, दिस इज व्हाट? स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो बेसिकली दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दैट इज व्हाट? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। और चाहे तो और इसमें क्या बात है, लाइक ए डॉट बी क्रॉस सी लिखूं, या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी लिखूं, या फिर बी डॉट सी क्रॉस ए लिखूं, या फिर
सी डॉट ए क्रॉस बी लिखूं, ये तीनों ही क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब मान लो किसी ने बोला कि सर चलो ठीक है, मान लिया कि वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया और वेक्टर सी दे दिया, तो आप ये बताओ कि हम निकालेंगे कैसे। तो सिंपल सा यार याद रखो क्या है। अभी आप ये बताओ, मुझे सिंपल सी बात बताओ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा दैट विल बी स्केलर और वेक्टर, मुझे सिंपल ये बताओ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा दैट विल बी स्केलर और वेक्टर। यार एक बात बताओ, ए दो आपस में क्या है, ए दो आपस में क्या है, ए क्या है, ए क्या है, क्रॉस। तो क्रॉस से आंसर क्या आएगा, स्केलर या वेक्टर, क्रॉस से आंसर क्या आएगा, वेक्टर। तो अब ए भी अपने आप में वेक्टर है और ए जो आएगा ए भी वेक्टर होएगा और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्केलर ना। यस या नो, क्लियर हुआ सबको। देखो दो डॉट, दो क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज वेक्टर। अब उन दो वेक्टर को जब किसी और वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या हो जाएगा, स्केलर। क्लियर है बात। तो मतलब अगर कोई आपसे पूछे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली क्या होएगा, दैट विल बी स्केलर। यार ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। जब देखो स्केलर प्रोडक्ट लिया था तो स्केलर आया था, तो दो का लो तीन का लो, आना तो स्केलर ही है। यस या नो, ठीक है। तो अब यहां पे ए बी सी अगर मान लो तीन वेक्टर है, अब इन तीन वेक्टर का मान लो तुम्हें तीन वेक्टर दे देगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी तुम्हें निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल देखो, आप ऐसे देखो, मैं एग्जांपल ही दे देता हूं। वेक्टर ए इज इक्वल टू, आप ये समझो कि लाइक कि ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के। वेक्टर बी इज इक्वल टू ए टू आई बी टू जे प्लस सी टू के। In the same manner, vector C is equal to A3I plus B3J प्लस C3K। क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, लाइक आपको तीन वेक्टर दे देगा, बोलेगा कि इसका क्या निकालो, क्या निकालो, तो आप ये फॉर्मूला लगाने वाले हो, जल्दी बोलो। उसने क्या बोला कि ये निकालो, तब क्या, तब ये फॉर्मूला यूज करने वाले हो आप। तीन वेक्टर देने के बाद क्या बोलेगा, फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर। तो देखो हमें पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो आंसर होएगा दैट विल बी स्केलर और वेक्टर, जल्दी बोलो, दैट विल बी स्केलर और वेक्टर, दैट विल बी स्केलर। तो यहां पे जो ए बन रहा है, क्या बन रहा है, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, दिस इज व्हाट, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ना। यस या नो। बट इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो स्केलर आएगा वेक्टर आएगा। ये जो आप सॉल्व करोगे, ये स्केलर आने वाला है वेक्टर आने वाला है, स्केलर आएगा ना, लाइक कोई एक वैल्यू आएगी ना। यस या नो। वेक्टर कब आता, वेक्टर कब आता, जब यहां पे ए बी सी की जगह क्या होता, आई जे के, जैसा कि दो वेक्टर प्रोडक्ट के क्रॉस में होता है। यस या नो, जैसा कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, तो वहां पे अपन क्या करते हैं, ए बी सी। क्लियर है सबको।
डन। चलो एक काम करते हैं, यहां पे तुम्हें पहले ये बता देते हैं, कई लोग हो सकता है कि लाइक ए क्रॉस बी निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो देखो, मान लो वेक्टर ए है, A1i प्लस B1j प्लस C1k। वेक्टर बी है, अरे वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो A2i प्लस B2j प्लस C2k। तो जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है, लाइक A क्रॉस B, तो अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं, यहां पे क्या लिखा, पहले पहला रो बताओ, पहला रो बताओ, फर्स्ट रो I J K, यस या नो, I J K। दूसरा रो A1 B1 C1। तीसरा रो A2 B2 C2। और यार इतना तो है कि लाइक डिटर मैट्रिक्स तो सॉल्व, मतलब डिटरमिनेंट तो सॉल्व कर ही सकते हो, यस या नो। जो जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रहा है ना यार, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत वेक्टर मैंने पढ़ाया है, आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? यार इतना बेसिक नॉलेज तो होता ही है यार। ठीक है, खैर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं भी है तो भी क्या फर्क पड़ता है, बता ही रहा हूं ना। ठीक है, ओके। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है वो लिख लेते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज बेसिकली व्हाट, वेक्टर बी इंटू A डॉट C माइनस वेक्टर C A डॉट B। सिंपल सा याद रखना है आपको क्या, कि लाइक ऐसे मान लो 1 2 3, तो क्या करना है अपने 1 2 3, तो क्या लिखना है अपने 2 1 3 माइनस 3 1 2। वो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? एक सिंपल, एक इस तरीके से कि लाइक सबसे पहले आप बीच वाले को उठा लेना, बी वाले को उठा लेना, फिर जो बच रहा होगा उसे लिख लेना, माइनस फिर तीसरे वाले को उठा लेना, जो बच रहा होगा उसे लिख लेना। समझ रहे हो? अच्छा अभी आप ये बताओ, इन ये जो ए डॉट सी है, ए डॉट सी, ये क्या होएगा, दिस इज स्केलर और वेक्टर, ए डॉट सी या ए डॉट बी, दैट विल बी स्केलर, दैट विल बी स्केलर। बट किसी स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, स्केलर या वेक्टर, क्या हो जाएगा वो, वेक्टर। आप ऐसे सोचो ना, एक वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, अगर इसमें मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, तो ए क्या है, दिस इज वेक्टर एंड दिस इज स्केलर। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 10i प्लस 15j प्लस 20k। अभी बताओ स्केलर आया वेक्टर आया, दिस इज व्हाट, वेक्टर ना। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो ओवरऑल आएगा ये क्या आएगा, स्केलर या वेक्टर, ओवरऑल क्या आने वाला है, जल्दी बोलो, ओवरऑल क्या आने वाला है, वेक्टर, माइनस अगेन वेक्टर, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, वेक्टर। क्लियर है सबको? एक ऐसे होता है, एक रूल होता है, आप चाहे तो ऐसे याद कर लेना क्या,
बैक कैब रूल, बैक कैब रूल, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? बैक कैब रूल, देखो बी ए सी बैक, सी ए बी कैब, तो बैक माइनस मतलब ऐसे लिख लेना आप, बैक कैब रूल, बैक कैब रूल याद रहेगा, क्योंकि अगर तुमने इधर उधर किया ना तो आंसर गलत हो जाएगा, अगर तुमने इधर उधर किया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो स्केलर का ट्रिपल प्रोडक्ट तो बहुत आसान है, क्योंकि तीनों के कॉफिशिएंट का हमें क्या लेना है, डिटर्मिनेंट, यस या नो। वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट तो बहुत आसान है, सॉरी स्केलर का ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट में बैक कैब रूल करना है। चलो एक बार बता दो तो, लाइक कि सबसे पहले कौन सा वेक्टर लिखें इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बिना देखे बताओ सबसे पहले कौन सा वेक्टर लिखें, वेक्टर बी। ओके, अब बताओ क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पे क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, क्या लेना है, कुछ लेना ही नहीं है, लाइक कि चलो खैर वो तो आप आप ये समझ जाओ कि लाइक कि मल्टीप्लाई करना है, डॉट, क्योंकि चलो डॉट भी बोल दोगे तो गलत नहीं होगा, नहीं होगा गलत, ठीक है। ओके, अब यहां पे किसका 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 और क्या लेना है, किसका किसका और क्या लेना है, बोलो। ए और सी का क्रॉस कहां से यार, ए और सी का डॉट ना, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ना, ऐसे मत करो यार, ठीक है। तो ए डॉट सी माइनस, अब बोलो, अब बोलो, सी एंड किसका डॉट प्रोडक्ट, किसका डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी, अभी क्लियर है, बैक कैप से याद रहेगा हमें। तो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट, दो तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट एंड तीन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, क्या हमें क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन कर लें, चलो बताओ। P is equal to, vector P is equal to 2i minus k, Q is equal to 2i minus j plus 2k, 2i minus 3j प्लस k, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करो, आप मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट भी बताओ और क्रॉस प्रोडक्ट भी बताओ। चलो डॉट प्रोडक्ट भी बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट भी बताओ। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट, या फिर क्या बोलते थे, वेक्टर, वेक्टर
ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सॉरी क्या बोलते थे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलो जल्दी से निकालो यार सब लोग ना। -14 या 14? तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट कि पी पी डॉट क्यू क्रॉस आर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू, अरे यार एक मिनट, क्या हो जाता मीट को, ठीक है। तो क्या था, लाइक कि दो, उसके बाद आई जे तो है नहीं, के -1 2 -1 एंड 2 2 -3 1, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 लाइक -1 +6 -1 -6 +2, तो ये 10 और ये +4, आंसर इज 14। यही आ रहा सबका। ठीक है, चलो अब आप एक काम करो, आप मुझे बताओ P क्रॉस Q क्रॉस R, ठीक है, P क्रॉस Q क्रॉस R, बोलो P क्रॉस Q क्रॉस R, दिस इज व्हाट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए बताइए जल्दी आंसर बताइए आप सब लोग। बैक कैप का रूल याद करना, नहीं यार गलत है, 2i -j +8k, ये भी गलत ही लग रहा, पता नहीं देखते हैं। देखो पहले तो यहां पे गलती मत करना, क्या लिखेंगे, Q एंड P डॉट R माइनस माइनस क्या था, R P, वेरी गुड, P डॉट Q। अभी एक आंसर सही आया सर, Q P R R P Q। यार अब देखो, Q तो तुम लिख लो, Q तो तुम लिख लो, ठीक है। P डॉट R देखो क्या होगा, P डॉट R, P डॉट R, तो P डॉट R में क्या करेंगे, I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, और J है नहीं तो K को K से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 - 1 दैट इज -3 ना, यस सॉरी दैट इज 3 ना, यस नो, देखो ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, J है नहीं तो K को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो 4 - 1 दैट इज व्हाट, 3। अच्छा जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं बता दूं थोड़ा सा, लाइक कि अगर I + J + K
एंड 2i प्लस 3j प्लस 2k है और ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो हमें सबसे नहीं मतलब होता, सिर्फ हमें मतलब होता है कि i को i से करना है, j को j से करना है, k को k से करना है। तो लाइक i को i से मतलब 2 और j को j से मतलब 3 एंड k को k से मतलब 2। आ रही बात समझ में? तो सिंपली एक स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज 7, दैट इज 7। तो अब बताओ जरा, लाइक यहां पे सबका 3 आ रहा है ना? बोलो यार, यहां पे सबका 3 आ रहा है। माइनस 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 वेक्टर आर, वेक्टर आर। अब देखो पी डॉट क्यू, चलो सिर्फ देख के बताओ पी डॉट क्यू क्या होगा, देख के बताओ पी डॉट क्यू क्या होगा। 2 को 2 से, 2 को 2 से, के नहीं है तो क्या हो जाएगा, लाइक ए 4 और जे है नहीं तो ए क्या हो जाएगा, -2, दैट इज व्हाट, +2। यहां पे क्या लिखेंगे, +2। अब Q और 3 की Q की वैल्यू ले लो, तो लाइक Q की वैल्यू क्या थी, 2i माइनस जे प्लस 2k, 2i माइनस जे प्लस 2k इंटू 3 एंड R की वैल्यू क्या है, 2i माइनस 3j प्लस के इंटू 2। तो जब आप सॉल्व करोगे आंसर कंप्लीटली तो आंसर क्या आ जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k। यही आ रहा है सबका, बोलो यार, 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो क्या हमें वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब ए न्यूमेरिकल सबको क्लियर है ना? सर पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट क्यों किया, फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया पिछले क्वेश्चन में, मतलब इसमें बोल रहे हो? तो फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला ही तो है ये, और क्या है, ये फॉर्मूला ही तो है यार। स्केलर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, ये देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यही तो है, तो फॉर्मूला ही तो यूज किया, बिना फॉर्मूले के कैसे कर लेंगे। और ए जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। यार इतना तो क्लियरिटी से अलग अलग लिख रहा हूं यार। ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, दोनों में सेम फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे हम? पहले क्रॉस फिर डॉट नहीं करना था, कहां पे यार, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, तो आप ये डायरेक्ट आंसर देगा ना आपको। मतलब जब हमें डायरेक्ट आंसर दे रहा तो हम पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे यार। इसका अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में कुछ होता तो अपन वही करते ना, इसका तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कुछ है ही नहीं, तो हमें तो ऐसे ही करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो बड़े, और किसी को कोई दिक्कत है? ये ट्रिपल प्रोडक्ट क्लियर है यार, आगे बढ़ जाएं। ओके, तो ये था थोड़ा सा बेसिक्स स्टार्ट करने के लिए। हालांकि ये जो अभी बताने जा रहा हूं ये भी थोड़ा बेसिक्स ही है। कोऑर्डिनेट सिस्टम,
कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल सिस्टम? ये ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल सिस्टम? एनीवन? ऑर्थोगोनल सिस्टम का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एन ऑर्थोगोनल सिस्टम इज वन in which the coordinates are mutually perpendicular, mutually perpendicular. An orthogonal system is one in which the coordinates are mutually perpendicular. ठीक है, खैर, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन सिस्टम होते हैं, एक रेक्टेंगुलर, एक सर्कुलर और एक स्फेरिकल। सारा थोड़ा सा है, विजुलाइज करना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्टेशियन। कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। एक्स, वाई एंड जेड। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए थोड़ा सा छोटा सा डिफिनेशन लिख लेना यार ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक छोटा सा डिफिनेशन लिखना। इट इज द वे ऑफ लोकेटिंग, इट इज द कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन के लिए नहीं लिखना है, कोऑर्डिनेट के लिए लिखना है ना। वहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, एक लाइन का है क्या। इट इज द वे ऑफ लोकेटिंग or addressing the points in 3D स्पेस। ठीक है, लाइक कि इसके थ्रू अपन 3D में पॉइंट का लोकेट कर पाते हैं, पॉइंट्स को लोकेट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे तो सबसे पहले हमने बात करी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई जेड, ए याद रखना, एक्स वाई जेड। देखो, जैसे अगर अपन बात करें, थोड़ा इमेजिन करें, तो लाइक दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज व्हाट, जेड। ए जेड लैपटॉप के प्लेन में है या आपकी तरफ आता हुआ, लाइक आपकी तरफ जा रहा है? हाँ, एकदम परपेंडिकुलर, बाहर नहीं जा रहा, आप ही की तरफ आ रहा है ना। ठीक है, क्लियर है सबको? मतलब 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 यहां पे अगर मैं ऐसे लिखूं
कि दिस इज, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं क्या, एक्स वाई, और यहां पर क्या लिखूं मैं, लाइक डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पे क्या लिखूं मैं, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, बोलो, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस तो फिर अंदर चला जाएगा ना, क्रॉस तो फिर अंदर चला जाएगा ना, नहीं समझे यार, डॉट और क्रॉस कैसे डिसाइड करते हैं, मैंने बोला था ना, एरो देखो, अगर एरो आपके तरफ आ रहा है तो आउटवर्ड या इनवर्ड्स, एरो आपकी तरफ आ रहा है तो आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स, आउटवर्ड ना, लाइक आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है, डॉट दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, कोई किसी ने आपके ऊपर एरो छोड़ा हुआ है बेसिकली, तो आपको क्या दिख रहा है, डॉट ना, तो अगर एरो आपकी तरफ आ रहा है तो दिस इज व्हाट, डॉट, यस या नो, क्लियर है, और अगर आपने उसके ऊपर तीर छोड़ा तो आपको क्या दिख रहा है, डॉट या क्रॉस, क्रॉस, तो वो आपके लिए आउटवर्ड है या इनवर्ड है, आपके लिए इनवर्ड्स ना, लाइक आपसे दूर जा रहा है, तो अभी बताओ ये जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज, दैट एक्सिस इज आउटवर्ड्स ना, तो क्या लिखूं मैं, डॉट या क्रॉस, डॉट, क्लियर हो गया सबको, ठीक है, ओके, अब देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब जैसे इस पॉइंट को लोकेट करना है, इस पॉइंट एम को लोकेट करना है, इस पॉइंट एम को लोकेट करना है, तो एम, देखो जरा, लाइक एम तक पहुंचने के लिए, एम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले, सबसे पहले कहां से चलना होगा, लाइक यहां से ओरिजिन से चले होगे एक्स एक्सिस में, यस नो, देखो यार, सबसे पहले एक्स एक्सिस में चले होगे, फिर वाई एक्सिस में चले होगे, फिर जेड एक्सिस में चले होगे, तब जाके पहुंचे ना, यस नो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, अभी जाके पहुंचे ना आप एम पर, तो कितने डायरेक्शन में चले नहीं समझ रहे हो क्या, मैं बोल रहा हूं इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इसका कोऑर्डिनेट 3,4 है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चले हैं हम, एक्स एक्सिस पे कितना 3, और वाई पे कितना चले हैं 4, तब जाके पहुंचे हैं, तो ये 2D है 3D है, ये आपका 2D है 3D है, ये 2D है ना, अब 3D में चलें, तो क्या दो डायमेंशन में चलने के बाद, लाइक कि फर्स्ट डायमेंशन एक्स में और वाई में पहुंच गए क्या अपन एम के पास, एम के पास पहुंच गए क्या, नहीं ना, अभी नहीं पहुंचे हैं, तो एम, अभी एक्स में भी जाना पड़ेगा, वाई में भी जाना पड़ेगा और जेड में भी जाना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं, दिस इज व्हाट, कार्टेशियन, तो देखो जरा, मान लो इसका लोकेशन है, मान लो लाइक एक्स वाई जेड, मान लो इसका लोकेशन है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि, समझ गए ना यार इस लाइन को, अगर मैं ये पूछूं,
मान लो ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है। तो पहले चला एक्स में, अगर मैं ऐसे बनाता हूं, चलो मैं इसको एक्स बना लेता हूं, इसको वाई बना लेता हूं, इसको जेड बना लेता हूं। तो पहले मैं चला एक्स में, फिर चला वाई में, फिर चला जेड में। अभी मैं कहां पे पहुंच गया हूं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, लाइक एक्स वाई जेड। और इस पॉइंट को अगर मैं यहां से डिस्टेंस मिला दूं, तो ये मान लो कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। व्हाट इज मॉड ए? व्हाट इज मॉड ए? एनीवन? क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। तो ये मॉड ए बताता क्या आपको? मॉड ए बताता है कि आपका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। आ रही बात समझ में? मॉड ए बताता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। समझ रहे हो? नहीं समझे? देखो, मान लो इसमें एक्स एक्स एक्सिस चले, इसमें वाई एक्सिस चले, और एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना है? एक्स एक्सिस और वाई के एंगल के बीच में कितना एंगल है? 90 या 90 से ज्यादा है 90 से कम? 90 है ना? तो क्या यहां पे पाइथागोरस लग जाएंगे? तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ए वाला डिस्टेंस कितना है? जेड जेड ना? ए वाला डिस्टेंस कितना है? ए वाला परपेंडिकुलर, ए वाला, दैट इज जेड। तो अभी इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? जेड एक्सिस और इस प्लेन के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90। तो अगेन पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो यार। ओ ए से डिस्टेंस हो गया ना? डन। अब जैसे मैंने तुमसे पूछा कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट है 1 3 2, 1 3 2 एक पॉइंट है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। आंसर बताओ। फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। क्या हो जाएगा आंसर? अंडर रूट, अंडर रूट, लाइक कि 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4, अंडर रूट 14। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया कि नहीं यार? देखो, मैं सिर्फ फॉर्मूले के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहा हूं मैं। फॉर्मूला लिखवाना होता तो मैंने कब का लिखवा के आगे बढ़ जाना था। ठीक है? फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब यही कि लाइक कि अगर कोई पॉइंट ए है तो उसका डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं ओरिजिन से। क्या हो जाएगा? बस मैग्नीट्यूड लेना है उस पॉइंट का। तो इसके, इसका डायरेक्शन आई, इसका डायरेक्शन जे, इसका डायरेक्शन के। अच्छा, व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स? लाइक मैंने बोला कि एक पॉइंट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का एक पॉइंट है, पॉइंट ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स वाई जेड आर वेरिएबल, एक्स वाई जेड आर वेरिएबल। तो आप मुझे सिंपली ये बताओ, व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स? लाइक एक्स कहां से कहां तक हो सकता है? कहां से कहां तक हो सकता है? वेरी गुड। माइनस इनफाइनाइट से प्लस
इनफाइनाइट। क्या ये बात सबको क्लियर है? यार हम तो मतलब लाइक एक्स एक्सिस में जहां मर्जी चले जाएं, माइनस एक्स एक्सिस में जहां मर्जी चले जाएं, वाई का रेंज क्या होगा? वाई का रेंज दैट इज अगेन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। जेड का क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। क्या ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये जो आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स मतलब लाइक कि आई, जे, के। अच्छा, ये कभी कभी ना ऐसे लिखे होंगे, याद रखना। आई को लिखा होगा ए एक्स, जे को लिखा होगा ए वाई, के को लिखा होगा ए जेड। तो ऐसे परेशान मत हो जाना ना कि ये कहां से आ गया। ये भी तुम्हें लैंग्वेज मिल सकती है। मतलब यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन दैट इज आई, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन दैट इज जेड, यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन दैट इज के। ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स लाइक कि ए एक्स, ए वाई, ए जेड, इनका यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? देखो, मैं सिर्फ ना एक आपको कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। लाइक मुझे पता है कि आई जे लिखता तो आई जाना था आपका। क्लियर है सबको? ये सबका क्या हो जाएगा? वन। यस नो? ठीक है। बट अगर मैं ऐसे करूं लाइक ए एक्स डॉट ए वाई, ए वाई डॉट ए जेड, और ए जेड डॉट ए एक्स, हाँ, दैट इज जीरो ओनली। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। एंड दो यूनिट वेक्टर लाइक आई और जे के बीच में जो एंगल है दैट इज व्हाट? 90 डिग्री। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है? वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। खैर, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ये सब आपस में क्या है? आपस में क्या है? सेट ऑफ, सेट ऑफ ऑर्थो नॉर्मल, सेट ऑफ ऑर्थोगोनल एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, या फिर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो बताओ विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ए, बी या सी? सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल, सेट ऑफ ऑर्थोगोनल, म्यूचुअली परपेंडिकुलर और म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है।
सारे सही है। ठीक है, मैंने ऑप्शन थोड़ी नहीं दिया था, लेकिन देखो लिखने का तरीके से ही देख लो। क्लियर है सबको? ओके, क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट पोजीशन वेक्टर, कैलकुलेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 -2 and -1। कैलकुलेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 -2 and -1। बोलो, कैलकुलेट पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 -2 एंड, बोलो यार। देखो, जैसे ही, नहीं एक नहीं है, चलो अभी बात करते हैं। वो तीनों उस तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं, फिलहाल तो ये याद रखो, ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल एक नहीं है, बस वो तीनों उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, याद रखो, बाकी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बोलो, कैलकुलेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस वन। तो देखो वही वाली बात यार, कि इसने क्या बोला कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट है 1 -2 -1, तुम्हें क्या बताना है? पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर का मतलब सिंपल सा है क्या, कि ए वाली लाइन, ए वाली लाइन, दिस इज पोजीशन वेक्टर। यार पोजीशन वेक्टर तो सिंपल हो गया ना, फिर कुछ नहीं, बस वेक्टर फॉर्म में लिख दो, आई -2j -k, यस या नो? बोलो यार, हो गया ना पोजीशन वेक्टर। ये जो लाइन है, ये जो मिला रही है उनको, उस पॉइंट को ओरिजिन से, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला कि मान लो मैंने ऐसे बोला -3 2 एंड 1, एक पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। तो कुछ नहीं करना है, ओरिजिन से मिला, ओरिजिन से मिलाना है, इस लाइन का, इस लाइन का वेक्टर फॉर्म में लिख देना है। तो क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर? -3 +2j, -3i +2j +k। या फिर क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, ax -2ay az, यस या नो? बोलो यार। और अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे पोजीशन वेक्टर मत बताओ, मुझे डायरेक्शन बता दो, क्या मैं डायरेक्शन बता सकता हूं क्या? वो तो फिर और आसान है ना, यूनिट वेक्टर बताना है तुम्हें। कैसे बताते हैं? आई -2j -k डिवाइड बाई √1 + 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर, तो √6, यस या नो? क्लियर है सबको? लूकस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट
यहां से थोड़ा थोड़ा चीजों को आप समझना स्टार्ट कर दोगे। केस वन, मान लो x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, z की वैल्यू c है। तो अभी बताओ, a एक कार्टेशियन फॉर्म है, उसमें ए बी सी फिक्स है। तो बताओ जो लोकस होगा क्या होगा? लाइक फिक्स है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? तीनों फिक्स है, लाइक कोई वेरिएबल नहीं है। वेरी गुड। क्या होगा? दैट इज पॉइंट। यार जब कोई वेरिएशन ही नहीं है, लाइक ए पॉइंट यहां से हिलने वाला है क्या? लाइक इसका कोऑर्डिनेट है ए बी सी, क्या ए यहां से हिलने वाला है? लाइक फिक्स कर दिया ना मैंने कि 2 4 5 फिक्स कर दिया। लोकस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन क्या होगी, दैट इज द लोकस। चलो अभी नहीं क्लियर हो रहा, अगले में क्लियर हो जाएगा, ध्यान समझना। केस टू, मान लो एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, वाई फिक्स है। सब इमेजिन करो यार, ठीक है ना? एक्स वेरिएबल है, वाई बी, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि जो आपका पॉइंट है पी एक्स वाई जेड, वो बेसिकली क्या है? ऐसे है कि एक्स आई प्लस बी जे प्लस सी के। अभी बताओ इसमें कौन वेरिएबल है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट? विच वन इज वेरिएबल? एक्स कोऑर्डिनेट। कौन कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर एक्स वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट आपका, जैसे आप देखो, मान लो ऐसे समझो आप, ये मान लो एक्स, ये मान लो वाई, ये मान लो जेड। ध्यान समझना, एक्स फिक्स है या वेरिएबल है? एक्स क्या है? वेरिएबल है। और वाई क्या है? वाई क्या है? मतलब वाई डायरेक्शन में फिक्स है, इतना ही डिस्टेंस चलना है, कितना? बी। जेड डायरेक्शन फिक्स है, कितना डिस्टेंस चलना है? सी। ये दो पॉइंट फिक्स है। बट अभी अभी बट यक्स की कोई लिमिटेशन है क्या? यक्स तो कुछ भी हो सकता है, यस या नो? यार देखो ना, तो ए यक्स यहां तक रख सकता हूं, मैं यहां तक रख सकता हूं, एक्स की वैल्यू 0 कर दूंगा, यहीं पे रहेगा। एक्स की वैल्यू आप समझ पा रहे हो? ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक्चुअली ये y के पैरेलल से स्टार्ट हो रहा है, यस या नो? नहीं समझ पा रहा? आप इसे इमेजिन करो, मैं जेड एक्सिस के एकदम ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं। पहले तो जेड एक्सिस को एकदम अपने सीध में ले लो, जेड एक्सिस को एकदम अपने सीध में ले लो, ले लिया। उसके ऊपर बी डिस्टेंस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो ए तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ए लोकस कैसा बन रहा है? पॉइंट बन रहा है, लाइन बन रहा है? पॉइंट बन रहा है, लाइन बन रहा है? लाइन ना। अगर मैंने एक्स की वैल्यू फिक्स कर दी होती, अगर मैंने एक्स की वैल्यू फिक्स कर दी होती, तो ये क्या बन जाना था? पॉइंट, यस या नो? क्लियर हुआ यार? क्लियर हुआ ये? मैं देखो, मैं ना, क्योंकि देखो अभी आगे मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट में ले जाऊंगा, 3D में ले जाऊंगा, वहां पे मैं ऐसे एक्स वाई जेड, परपेंडिकुलर टू वाई जेड एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लिख लो आप। क्या? परपेंडिकुलर टू वाई एंड जेड बट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये जो लोकस बन रहा है। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर यही मैंने y को वेरिएबल करा तो
लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यस या नो? अगर जेड को वेरिएबल कर दिया तो पैरेलल टू द जेड एक्सिस। एक लास्ट और इमेजिन करो, देखो मैंने इसलिए पूछा था कि नींद वीद पूरी करके आए हो कि नहीं। मैं सिर्फ आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ाने के लिए एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, लाइक कि मैं जिस वे में सोच रहा हूं क्या आप उस डायरेक्शन में सोच पा रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं जैसा सोच रहा हूं अगर आप वैसा नहीं सोचोगे तो मैं अपनी बात को आपके सामने नहीं रख पाऊंगा, समझ रहे हो? तो x इज इक्वल टू ए, इज y सपोज वेरिएबल है एंड z इज ऑल्सो वेरिएबल, z इज ऑल्सो वेरिएबल। तो लाइक कि ये जो p है एक्स वाई जेड, दैट इज व्हाट, वेरी गुड, दैट इज व्हाट, लाइक कि ए आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब समझो जरा क्या चल रहा, मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, तो ना रुको, 2D में 3D बनाना मतलब मैंने बोर्ड पे ना इसीलिए नहीं बताया, दिमाग खराब हो जाता है बोर्ड पे तो, और यहाँ तो चलो ठीक है स्केल है, एक्स वाई जेड, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? टफ तो नहीं लग रहा, मतलब टफ तो है, मतलब ठीक है ना? ओके, तो x यहां पे a, x इज फिक्स्ड, x इज फिक्स्ड, यहां पे आ गए। अब z में कहीं भी जा सकते हैं, इमेजिन, बहुत ध्यान से देखो डायग्राम, देखो तुम्हें खुद ब खुद विजुअलाइज होता चला जाएगा, समझ आ रहा है? x तो फिक्स है, लाइक 2 4 मान लो जो भी है, लाइक दैट इज a, x तो फिक्स है। अब z की कोई लिमिटेशन है? z इज वेरिएबल और कांस्टेंट? वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हैं, y की कोई लिमिटेशन है? y की कोई लिमिटेशन है? नहीं ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या बना आपका, ए क्या बना, एक सरफेस बना, एक प्लेन बना, यस या नो? बोलो यार। और ये जो प्लेन बन रहा है, ये जो प्लेन बन रहा है, ये तुम्हें पता है किस प्लेन में बन रहा है? किस प्लेन में? देखो प्लेन होता है, नहीं प्लेन इन द सेंस, देखो तीन तीन प्लेन है, अरे यार, इसको बोलते हैं जेड वाई प्लेन, वेरी गुड, इसको बोलते हैं जेड वाई प्लेन, इसको बोलते हैं एक्स जेड प्लेन, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। अभी आप मुझे बताओ ये जो प्लेन बना है किस किस प्लेन में बना हुआ है? ये जो सरफेस बना है किस प्लेन में बना हुआ है? वाई जेड में। क्या ये बात सबको क्लियर है? ए एक्स वाई और ए जेड, ठीक है, ओके। मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि किसकी वैल्यू फिक्स है? यक्स की, यक्स की वैल्यू फिक्स है। अगर यक्स की वैल्यू फिक्स है तो ए जो वाई है, ए, अभी एक्स की वैल्यू फिक्स कर दी मैंने,
अब ये जो बन रहा है, लाइक मैं y को क्या कर सकता हूं, z के डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता हूं, ऊपर से लेकर के नीचे तक कहीं भी जा सकता हूं, हाँ या ना, z डायरेक्शन में। और किस डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता हूं, y में, y में कहीं भी जा सकता हूं। तो y में अगर कहीं भी गया तो लाइक ये बना क्या, एक प्लेन बना, एक प्लेन बना। और ये जो प्लेन बन रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू, या फिर दैट इज इन द प्लेन ऑफ, इन द प्लेन ऑफ वाई जेड ना, यस या नो, क्लियर हो गया। फिर से देख लो, लाइक इसी चीज को, लाइक इसको मैंने करा यहां पे, अब मेरी मर्जी है यार, इसको तो मैं कितना भी छोटा करूं कितना भी बड़ा करूं, बट ये हमेशा रहेगा किसमें, रहेगा किसमें, वाई जेड प्लेन में ही रहेगा। और किसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, किसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, एक्स की वैल्यू फिक्स रहेगी। वेरी गुड। अबे एक्स प्लेन नहीं होती पहली बात तो, एक्स इज अ लाइन, एक्स इज नॉट अ प्लेन। एक क्या है, एक कौन सा, मान लो जैसे आप ये समझो ए वाई, ए जेड, ए एक्स, एक क्या बना है, ए क्या है, दिस इज वाई जेड प्लेन, दिस इज वाई जेड प्लेन, ठीक है ना। तो ये जो वाई जेड प्लेन है ये तो यहां पे है। और अगर, अगर यहां पे बात करें, एक किस प्लेन में है, एक किस प्लेन में है, बोलो, ए एक्स जेड प्लेन में है। और ए किस प्लेन में है, ए आपका एक्स वाई प्लेन में है। आई बात समझ में। और यहां पे क्या है, ए लाइन है, ए बी लाइन है, ए बी लाइन है, ठीक है ना, डन। क्लियर है।